नमस्कार साथियों। आज हम अष्टावक्र गीता के 5वें और 6ठे अध्याय की गहराई में उतरेंगे। इन अध्यायों में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है, आत्मा कितनी शुद्ध और स्वतंत्र है और सच्चे आत्मज्ञान का अनुभव कैसा होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी अध्यायों के वीडियो आप तक बिना विलंब के पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं। अध्याय 5, आत्मा की शुद्धता और साक्षी भाव। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, तुम न शरीर हो, न मन हो, न इंद्रियों के खेल का परिणाम। तुम शुद्ध चेतना हो जो किसी कर्म, पाप या पुण्य से छू भी नहीं सकती। वे बताते हैं कि आकाश की तरह आत्मा अनंत और अचल है। आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश को न गीला करते हैं न गंदा। इसी तरह जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, पाप और पुण्य आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। अष्टावक्र आगे कहते हैं, तुमने न कुछ किया है न कुछ भोगा है। संसार में जो कुछ घट रहा है वह शरीर और मन की क्रिया है। तुम तो बस साक्षी हो। इस गहरे संदेश का अर्थ है, हम अक्सर खुद को अपने कर्मों, रिश्तों और उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मा इनमें से किसी से भी बंधी नहीं। जो यह जान लेता है वह मुक्त है, चाहे वह कहीं भी रहे, कुछ भी करे। अष्टावक्र जनक को याद दिलाते हैं कि मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है, यह अभी और यही संभव है, क्योंकि आत्मा हमेशा से मुक्त है। बस हमें इस सत्य को पहचानना है। अब हम प्रवेश करते हैं अध्याय 6 में, स्वतंत्र आत्मा और सहज मुक्ति। 6ठे अध्याय में अष्टावक्र आत्मा की स्वतंत्रता को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, जब यह बोध हो जाए कि मैं केवल साक्षी हूँ, तो कर्म, पूजा, यज्ञ, तपस्या सब गौण हो जाते हैं। यहाँ अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति को न किसी उपलब्धि का मोह होता है, न किसी हानि का भय। वह संसार को एक खेल, एक स्वप्न की तरह देखता है। चाहे राजमहल हो या जंगल, उसकी आंतरिक शांति अटल रहती है। वे समझाते हैं कि आत्मज्ञानी न कुछ प्राप्त करने की दौड़ में है, न किसी त्याग की तपस्या में। उसका जीवन सहज है। वह वही करता है जो स्वाभाविक है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह निर्लिप्त और स्वतंत्र रहता है। अष्टावक्र का यह संदेश हमें बताता है कि सच्चा धर्म बाहर की साधना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जब यह पहचान हो जाती है तो साधक और साधना, पाप और पुण्य सभी विभाजन मिट जाते हैं। आइए इसकी व्यावहारिक सीख क्या है समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों अध्यायों से हमें कई गहरे संदेश मिलते हैं। पहला, आत्मा शुद्ध और अजर अमर है। हमारे कर्म, पाप या पुण्य उसे नहीं छू सकते। इसलिए आत्मा को लेकर कोई भय या अपराध बोध नहीं होना चाहिए। 2, मुक्ति यहीं और अभी है। मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या या यज्ञ आवश्यक नहीं, बस अपनी साक्षी चेतना को जानना ही मुक्ति है। तीसरा, जीवन का खेल समझो। सुख, दुख, लाभ, हानि, सम्मान, अपमान, यह सब स्वप्न की तरह आते जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति इन्हें देखता है पर उनमें डूबता नहीं। नंबर 4, सहजता ही अध्यात्म है। जब भीतर यह ज्ञान पक्का हो जाता है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, तो जीवन सहज, सरल और आनंदमय हो जाता है। साथियों, अष्टावक्र गीता के 5वें और 6ठे अध्याय का सार यही है, तुम्हारी असली पहचान शरीर या मन नहीं, बल्कि
शुद्ध स्वतंत्र चेतना है। तुम न जन्मे हो, न मरे हो, न किसी कर्म से बंधे हो। बस इस सत्य को पहचानो और वर्तमान क्षण में जीना सीखो। अष्टावक्र कहते हैं, तुम जो वास्तव में हो वह न कभी उत्पन्न हुआ, न कभी समाप्त होगा। तुम सदा मुक्त हो। इस ज्ञान को स्वीकार कर हम भी भय, मोह और क्रोध से मुक्त होकर आनंद और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। हरि ओम।